जय बंसी वाले की आप सभी को आज दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे और दीपावली की जगमगाहट की तरह आप सब जगमगाते रहें। तो आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनकी बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल। श्री ब्रजधाम में आप विराजो हे मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। बोलो गंगा मैया की जय। तो आइए कुछ देर मंत्रोच्चारण और फिर कथा प्रारंभ करते हैं। श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण नारायण
चंद्र नारायण सूरज नारायण चंद्र नारायण सूरज नारायण चंद्र नारायण सूरज नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 शिव नारायण 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 गुरु नारायण 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 मैं जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखूँ वहाँ नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज जो है दीपावली का दिन और आज के अध्याय में जो हम पढ़ेंगे वो है कि किस प्रकार से दीप मालिका से दरिद्रता का नाश होता है। कल आपको धनतेरस के व्रत में और कथा आपको सुनाई थी।
तो आज जो है दिवाली है और दिवाली से दीप मालिका से कैसे दरिद्रता का नाश होता है, आइए आज की कथा में पढ़ते हैं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, जैसे कि नारद जी और राजा पृथु की को बता रहे थे, तो नारद जी ने बोला, हे राजन, अब मैं तुम्हें दीपावली पूजन की विधि विस्तार से बतलाता हूं। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीप मालिका करने से दरिद्रता का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस संबंध में मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। थुरसेन नामक देश में सत्य शर्मा नाम का एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसकी सदा यही इच्छा रहती थी कि उसके पास बहुत सा धन हो, जिससे वह यज्ञ, दान एवं पूजा पाठ आदि कार्यों में व्यय कर सके। और इसके लिए वह सदैव देव पूजन में व्यस्त भी रहता था, मगर दरिद्रता थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी। तब दुखी होकर उसने एक विद्वान से दरिद्रता से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। तो विद्वान ने उसे बताया कि वह भगवान शिव का पूजन करे। ब्राह्मण ने सच्चे हृदय से भगवान शिव की पूजा प्रारंभ कर दी। और जब 1 वर्ष बीता तो एक दिन उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन प्राप्ति के लिए तुम राजा के पास जाकर उससे एक वरदान मांगो कि कार्तिक मास की अमावस्या को तुम्हारे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। वरदान पाने के बाद क्या करना है, यह सब समझाकर ब्राह्मण देव चले गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मण राजा के पास गया और राजा से वरदान मांगा। जब राजा वचनबद्ध हो गया तो ब्राह्मण ने उससे कहा कि कार्तिक की अमावस्या को मेरे सिवाय कोई भी अपने घर में दीपक ना जलाए। अब वचनबद्ध हुए राजा को उसकी बात माननी पड़ी और उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक मास की रात में कोई भी अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा। फलस्वरूप राजा की आज्ञा अनुसार जब अमावस्या आई तो किसी ने भी अपने घर में दीपक नहीं जलाए। और रात में जब लक्ष्मी जी नगर में आई तो पूरा नगर अंधेरे में डूबा था और केवल उसी ब्राह्मण का घर खूब सजा धजा और दीपमाला से जगमगा रहा था। तो यह देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके घर में आ जाने लगे, किंतु ब्राह्मण ने उनका मार्ग रोक लिया और बोला, हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है और तुम अत्यंत चंचल हो, इसलिए मेरे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी बोली, हे विप्र, भगवान के शयन के समय मैं यहाँ आई हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 पीढ़ियों तक तुम मेरे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, तभी तुम मेरे घर में आ सकती हो। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भद्रे, मैं आपके पूजन की विधि नहीं जानता, इसलिए कृपा करके आप अपने पूजन की विधि बताएं। लक्ष्मी जी ने अपने पूजन की विधि बताते हुए उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, प्रतिवर्ष कार्तिक मास के अमावस्या की प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करें। इस दिन बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर घर में कोई भोजन ना करे। दिन में दोपहर के समय श्राद्ध कर्म कर ब्राह्मण भोज कराए। प्रदोष काल में दीपमाला करें। घर में तुलसी वृक्ष के निकट, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में भी दीपक जलाना चाहिए। सायंकाल स्वस्ति वाचन व कुबेर जी को पूजन करके संकल्प करें। तत्पश्चात लक्ष्मी पूजन करके इस प्रकार कहें कि हे कमलासन पर स्थित कमल पुष्पों की माला धारण करने वाली, कमल नयनी, गंभीर नाभि वाली, अतः स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्रों वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, हाथ में कमल धारण किए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। और फिर आसन, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप,
दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल और सुपारी, यह सब लक्ष्मी जी को अर्पण करें। दीपक प्रज्वलित करें और रात्रि भर कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर एवं लक्ष्मी जी का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इस प्रकार महालक्ष्मी के आदेशानुसार ब्राह्मण में लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन किया, जिससे उसका घर धन धान्य से भर गया। तत्पश्चात उसने अनेक यज्ञ और धार्मिक कार्य किए। जीवन के अंतिम काल में सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा चला गया, जहां शेष जीवन उसने ईश्वर भजन करते हुए गुजार कर अंत में विष्णु धाम को चला गया। बोले कार्तिक महात्म की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो जिस प्रकार कथा में आपने अभी सुना कि दीपमाला करें, घर को अच्छे से सुंदर से सजाएं, घर में अधिक अधिक रोशनी करें और जिस प्रकार बताया गया है उस जगह पर जाकर दीपक जरूर जलाएं। तो आइए, आज लक्ष्मी जी के साथ साथ श्री राम भी आए थे अयोध्या, तो एक बहुत सुंदर सा भजन श्री राम का, उसके बाद कथा को विराम देते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की जय, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे पूछ झारो धाम जब द्वार आएंगे हम तर जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे। राम आएंगे। राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे। राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो उत्सव मनाएंगे। राम आएंगे तो उत्सव मनाएंगे। राम नाम का ध्वजा लहराएंगे। राम नाम का ध्वजा हम लहराएंगे।
जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। मेरे पूज्य चारों धाम जब द्वार आएंगे, हम तर जाएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे राम आएंगे जी सीता संग आएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हे राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, अपने आंसुओं से चरण धुलाऊंगी, वो अपने आंसुओं से चरण धुलाऊंगी, भक्ति भाव से भजन मैं सुनाऊंगी। धन्य मेरा भी जन्म अब हो जाएगा, राम आएंगे, धन्य मेरा भी जन्म अब हो जाएगा, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे राम आएंगे वो सीता संग लाएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे पूज्य चारों धाम जब द्वार आएंगे, हम तर जाएंगे, राम आएंगे तो पार लगा जाएंगे, राम आएंगे। मेरे राम आएंगे जी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, सीता संग लाएंगे, भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। तो ये श्री रामचंद्र भगवान की जय, प्रभा के बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, तुलसी मैया की जय। तो इसके साथ ही आज की कथा को विराम देती हूँ। आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करती हूँ। जय बंसी वाले की, राधे राधे।